नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, सोमवीर सिंह एक बार पुनः आप सभी का त्रिमूर्ति कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। साथियों, आज मंगलवार का दिन है। मेरे परम ईश्वर, मैं हनुमान जी को हमेशा अपना ईश्वर मानता हूं और बाकी जो भी हैं उन सभी को भी ईश्वर मानता हूं। तो सर्वप्रथम मैं उनके लिए दो पंक्तियां अपनी समर्पित करता हूं। साथियों, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुरि सुधार, वर्णौ श्री रघुवर सहित जो दायको फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार, बल बुद्ध विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय श्री राम। आइए साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो करंट जीएस का रहेगा। अभी लगातार आज एक और वीडियो में करंट अफेयर्स की अभी लेकर के आऊँगा, तो दो वीडियो मेरी करंट अफेयर्स की होंगी और जो 12th क्लास के बच्चे हैं वो भी अपना टॉपिक, उनका मैट्रिक्स जहाँ चल रहा है उसको अपना ध्यान रखेंगे, उसको ही कराएंगे आज। तो आइए टॉपिक को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका, माई बुक माई फ्रेंड अभियान की शुरुआत केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल, जिनको निशंक के नाम से भी जाना जाता है, उनके द्वारा की गई। अब प्रश्न यहां पर आया कि अभियान का नाम क्या है, तो ध्यान रखिए साथियों, उस अभियान का नाम है माई बुक माई फ्रेंड। ये अभियान इन्होंने प्रारंभ किया है। किसने? मानव संसाधन जो मंत्री हैं जिनका नाम है रमेश पोखरियाल, और इनको निशंक के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने यह जो अभियान है विश्व पुस्तक दिवस 5 मार्च को जो मनाया जाता है उस पर यह अभियान प्रारंभ किया गया था। इसकी जो थीम रही साथियों, शेयर ए मिलियन स्टोरी। ध्यान रखिए क्या है? शेयर ए मिलियंस स्टोरी। ठीक, तो पहला प्रश्न हमें याद रखना है, अच्छा प्रश्न है, माई बुक माई फ्रेंड, किसने? रमेश पोखरियाल ने। आइए दूसरा प्रश्न है आपका, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, जिसे सीबीसी के नाम से जानते हैं। देखो, इसकी जो नियुक्ति है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ये त्रिस्तरीय सदस्यों के द्वारा चुना जाने वाला पद है, जिसमें राष्ट्रपति तो नियुक्त करता है, इसके अलावा इसमें जो सदस्य होते हैं, एक तो होता है नेता प्रतिपक्ष का, और एक होता है हमारा गृह मंत्रालय से, और तीसरा होता है प्रधानमंत्री। इन तीनों के द्वारा ये नियुक्त किया जाता है, और जो वर्तमान नियुक्ति हुई है वो है संजय कोठारी। ध्यान रखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त किसको नियुक्त किया गया है? संजय कोठारी को। किसके द्वारा नियुक्ति होती है? राष्ट्रपति के द्वारा होती है। कार्यकाल 4 वर्ष, या सेवानिवृत्त होने की जो उम्र होती है वो कितनी होती है? 65 वर्ष। अच्छा प्रश्न है, याद रखना है आपको। देखो, 15वां वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है? एनके सिंह है। ये वर्तमान में प्रश्न है, कॉमन क्वेश्चन हो चुका है, कई बार आप लोगों को पता भी है, एक बार पुनः रिवाइज में रखिएगा। वर्तमान में जो वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं वो एनके सिंह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्लाज्मा थेरेपी। देखो, ये अभी कॉमन टेक्निक चल रहा है, हर रोज आप टेलीविजन के माध्यम से कोविड-19 जो बीमारी चल रही है उसमें देखते हैं कि प्लाज्मा थेरेपी के द्वारा वो मरीज ठीक हुआ। तो ध्यान रखिएगा, अभी हाल ही में ये जो प्लाज्मा थेरेपी है, वास्तविकता में देखो जो कोविड-19 का पहला केस केरल में प्राप्त हुआ था, परंतु कोविड-19 के तहत ही ये जो प्लाज्मा थेरेपी है अभी हाल ही में इसको प्रारंभ करने वाला राज्य जो है गुजरात है, जिसने अपना ट्रायल लिया है। इससे पहले जो ट्रायल है, ध्यान रखिए, अब जो ट्रायल है हमारा केरल में भी हो गया है, दिल्ली में भी प्रारंभ हो गया। अगर क्वेश्चन आ जाए कि पहला राज्य कौन सा है, तो वो गुजरात राज्य है। बात करें कि ये प्लाज्मा थेरेपी होती क्या है, तो देखो, मैंने भी हाल ही की क्लासों में, आप सभी जानते हैं, ब्लड को कंप्लीटली पढ़ाया मैंने। ब्लड जो होता है मुख्यतः 2 चीजों से मिलकर बना होता है, एक होता है प्लाज्मा और एक होता है कॉर्क सेल्स। प्लाज्मा जो होता है उसमें 90% जल होता है, उसमें 7% प्रोटीन्स होते हैं और 3% कार्बनिक व अकार्बनिक कंपाउंड होते हैं। समझ रहे हैं आप? क्योंकि 55% जो भाग है रक्त का वो प्लाज्मा होता है। तो जो 5 प्रोटीन मैंने बताया उसमें एक फाइब्रिनोजन होता है, एक हेपारिन होता है, एक ग्लोबिन होता है, एक एल्बुमिन होता है, एक प्रोथ्रोम्बिन होता है। ये 5 प्रोटीन उसके अंतर्गत पाए जाते हैं। तो प्लाज्मा जो होता है ये एंटीबॉडीज को विकसित करता है। किसको? एंटीबॉडीज। देखो, एक होता है एंटीजन और एक होता है एंटीबॉडीज।
एक होता है प्रतिजन और एक होता है प्रतिरक्षी। तो ये एंटीबॉडी जिसको प्रतिरक्षी कहते हैं उसको ये विकसित करता है। अर्थात ये प्लाज्मा जब कोई मरीज कोविड-19 का ठीक हो जाता है तो उसका प्लाज्मा लेकर के जो पेशेंट होता है, जो सफर कर रहा होता है, उसमें उस प्लाज्मा को डाल दिया जाता है। उस प्लाज्मा को जब डाल देते हैं तो उसके अंदर रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है अर्थात प्रतिरक्षी क्षमता है बढ़ जाती है और रोग से लड़ने की क्षमता डेवलप हो जाती है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो प्लाज्मा थेरेपी है इसका जो ट्रायल है वो कहां से प्रारंभ हुआ? गुजरात में पहला जो ट्रायल हुआ है। और अभी हाल ही में एक और प्रश्न बना है कि कोविड-19 की प्लाज्मा थेरेपी का सफल परीक्षण करने वाला वह कौन सा इंस्टीट्यूट है? तो मैंने लिख रखा है देश का पहला संस्थान किंग जॉर्ज यूनिवर्सिटी लखनऊ बना है, ध्यान रखिएगा, जहां पर प्लाज्मा थेरेपी पूरी तरीके से हमारा सफल परीक्षण हो चुका है। तो मुझे उम्मीद है प्लाज्मा थेरेपी जो मैंने बताया ये कंप्लीट हो गया होगा। ट्रायल कहां पर हुआ? गुजरात राज्य में। और यहां पे ध्यान रखिए इलाज का यह तरीका सबसे पहले कोनवॉलेसेंट सीरम थेरेपी कहलाता था, जो कि 1918 में स्पेनिश फ्लू के समय में विकसित किया गया था। देखो 1918 में स्पेनिश फ्लू जो था ये भी महामारी घोषित किया गया था, उस समय ये तरीका जो था डेवलप किया गया था, ध्यान रखिएगा। ठीक साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में यूरोपीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2020 जो है ये अगस्त में आयोजित होनी थी, कहां पर? फ्रांस के पेरिस में। उसको हाल ही में रद्द कर दिया गया है, ध्यान रखिएगा। अर्थात आप सोच रहे होंगे कि अगस्त का भी प्रोग्राम रद्द हो गया है, अर्थात ये जो कोरोना वायरस का जो प्रभाव है कब तक चलेगा? ईश्वर इसको जल्दी ठीक करे, क्योंकि इस विपदा की समय में हर व्यक्ति परेशान हो चुका है साथियों। आप सभी भी परेशान हैं, मैं भी परेशान हूं, मैं आपको बता दूं, क्योंकि मेरा मन वास्तविकता में बैठे बैठे थक जाता हूं। मैं पूरे दिन पढ़ाते रहो, 15 घंटे पढ़ाओ, 14 घंटे पढ़ाओ, मन अच्छे तरीके से निकलता जाता है, परंतु जब बैठते हैं तो परेशान हो जाते हैं साथियों। तो ध्यान रखिएगा, ये जो यूरोपीय एथलेटिक्स है ये भी क्या कर दिया गया? रद्द कर दिया गया। 2020 में कहाँ होना था? ये फ्रांस के पेरिस में होना था। एक प्रश्न है, हाल ही में असम राज्य ने कोरोना के मरीजों के लिए धन्वंतरी योजना प्रारंभ की। असम राज्य के बारे में आप सब जानते हैं। असम वो राज्य जिसका मुख्यमंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। असम वो राज्य है जहां पर बिहू और सथरिया नामक नृत्य हैं, आ रहा है। असम वो राज्य है जहां पर मानस और काजीरंगा अभ्यारण्य है। काजीरंगा वो अभ्यारण्य है जो कि एक सींग वाले गैंडा, देखो गैंडा एक ही सींग का होता है, 4 सींग का नहीं होता, एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, समझ रहे हैं। और मानस जो है वो आपका हिरण के लिए भी है, हाथियों के लिए भी है, ये प्रसिद्ध माना जाता है। दोनों ही याद रखना है आपको। काफी कई बार ये जो मैंने अभी बोला काजीरंगा तो कई बार परीक्षा में पूछा गया। अभी जो प्रश्न है मैंने कहा कोविड-19 के मरीज पर प्लाज्मा थेरेपी का सफल परीक्षण करने वाला देश का पहला संस्थान किंग जॉर्ज यूनिवर्सिटी लखनऊ में है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों क्लासिकल फीवर किससे संबंधित है? तो देखो क्लासिकल फीवर जो है ये हाल ही में बहुत चर्चा में आ रहा है। ये सुअर के द्वारा फैलने वाली बीमारी है। ठीक, स्वाइन कभी भी शब्द आ जाए, स्वाइन का मतलब ही सुअर होता है। ठीक, स्वाइन फीवर जो होता है वो सुअर के माध्यम से ही होता है। बर्ड फ्लू जो होता है पक्षियों से होता है। अभी आपने देखा स्वाइन फ्लू है, इसके अलावा बर्ड फ्लू है, ये वायरस जनित बीमारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत सरकार ने बैंकिंग क्षेत्र को सार्वजनिक उपयोगिता सेवा के रूप में घोषित किया। कहने का तात्पर्य है कि सार्वजनिक उपयोगिता जो सेवा होती है उसमें बैंकिंग उद्योग है उसको क्या कर दिया है? घोषित कर दिया गया है। ठीक है साथियों, बैंकों के बारे में आप सभी जानते हैं 1 अप्रैल से राष्ट्रीयकरण होकर के सभी बैंकों को मिलाकर के 4 बैंक जो थे उनमें परिवर्तित किया गया है और SBI इस ग्रुप का सबसे बड़ा समूह है, ये भी आप सब जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवन शक्ति योजना लॉन्च करने वाला राज्य कौन सा है? तो जीवन शक्ति योजना लॉन्च करने वाला राज्य मध्य प्रदेश है। और मध्य प्रदेश के बारे में आप पुनः एक बार मैं बता दे रहा हूं, मध्य प्रदेश का वर्तमान जो मुख्यमंत्री है वो कौन है? शिवराज सिंह चौहान। राज्यपाल कौन है यहाँ पर? लालजी टंडन। इसके अलावा ध्यान रखिए मध्य प्रदेश वो राज्य है जहां पर टाइगर बहुत सारे हैं, अर्थात इसको टाइगर स्टेट के नाम से भी जानते हैं, इसको सोया प्रदेश के नाम से भी जानते हैं, इसको हृदय प्रदेश के भी नाम से जानते हैं, क्योंकि भारत के बिल्कुल बीच में है इसीलिए इसको हृदय प्रदेश भी कहते हैं। बांधवगढ़ यहाँ का अभ्यारण्य है जो कि बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है। बांदीपुर कर्नाटक में, ये भी आपको याद रखना है, मैंने अभी बोला बांधवगढ़,
कहाँ पर है? मध्य प्रदेश राज्य में है। इसके अलावा आपका यहाँ पर और भी अभ्यारण्य है, पंचमढ़ी अभ्यारण्य है, ठीक है। पर बांधवगढ़ आपको याद रखना ही रखना है, परीक्षा में पूछ लिया जाता है। खजुराहो की गुफाएं हैं यहाँ पर, भीमबेटका भोपाल में है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोविड फार्मा ऐप लॉन्च करने वाला राज्य। तो देखो कोविड तो आप सब जानते हैं कोरोना चल रहा है, ठीक है। कोविड फार्मा देखो दवा कंपनियों का कहा जाता है नाम। तो कोविड फार्मा ऐप जो लॉन्च किया है ये आंध्र प्रदेश ने किया है। आंध्र प्रदेश के बारे में पुनः आपको मैं बता दूं, आंध्र प्रदेश ये वो राज्य है जहां का मुख्यमंत्री कौन है, आपको कमेंट के माध्यम से बताना है। मैं कई बार इस चीज को मैं आप लोगों को बता चुका हूं। वैसे सोचिए, जगन मोहन रेड्डी, अगर नहीं पता था चलो कोई बात नहीं। आंध्र प्रदेश वो राज्य जिसकी अभी हाल ही में जो विधायिका थी उसने अपनी 3 राजधानी घोषित की थी, प्रशासक राजधानी, विधायी राजधानी और कौन सी थी? ये तीनों राजधानियां किसने घोषित की हैं? आंध्र प्रदेश राज्य ने घोषित की हैं, ठीक। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, जैसे हम नीचे जाएंगे तो आंध्र प्रदेश नीचे आएगा, तमिलनाडु के बगल में आंध्र प्रदेश। तो देखो यहाँ पर विशाखापत्तनम, मछलीपट्टनम, काकीनाडा, ये सब क्या है? यहाँ पर बंदरगाह है। आंध्र प्रदेश अंधेरे में कुचिपुड़ी खाई, अर्थात यहाँ का कुचिपुड़ी क्या है? नृत्य है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्चुअल कोर्ट में सॉफ्टवेयर के जरिए मुकदमों की सुनवाई करने वाला देश का पहला राज्य उत्तर प्रदेश बना है। बहुत अच्छा प्रश्न है। कहने का तात्पर्य जो आज के समय में सीधे वर्चुअल क्लास जो होती है, हम डायरेक्ट इंटरेक्शन करते हैं, इस प्रकार ये उत्तर प्रदेश वो राज्य है जिसके हाईकोर्ट में ऑनलाइन सुनवाई हुई है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के बारे में आप सब जानते हैं, उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, क्योंकि देखो यहाँ का मुख्यमंत्री आप सब जानते हैं, बहुत ही एक प्रशासक योग्य मुख्यमंत्री के रूप में जाना जाता है, जिसका नाम है योगी आदित्यनाथ, ठीक। चलो आज की क्लास को यहीं पे विराम देंगे। अगला वीडियो जो लेंगे वो भी एक करंट अफेयर्स का ही रहेगा, इनको नोट अवश्य करते जाइएगा। चलो ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। इसको शेयर अवश्य किया करो बच्चों। आपसे गुजारिश यही रहेगा कि ये चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, और यदि पहले से जुड़े हुए हैं तो लाइक और शेयर अवश्य करिएगा। ठीक, धन्यवाद।